नमस्कार मित्रों, मैं आलोक सतीश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका। मित्रों, हम लोग आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। उसके पहले मैं बता दूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ का। अभी कई दिनों से मैं बुंदेलखंड की खबरें देख रहा हूं। हमारे किसान साथी लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ये एक प्रखर मुद्दा है जिसपे हमें आप सबको विचार करना होगा, सरकारों को विचार करना होगा। नई सरकार बन चुकी है, जल्द ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पद की शपथ हो जाएगी। उसके बाद बुंदेलखंड या हर जगह, पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ या पूरे देश की कह सकते हैं, फिलहाल अभी मैं सिर्फ बुंदेलखंड पे बोलना चाहूँगा और उन पे बात करना चाहूँगा। बुंदेलखंड में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसके पीछे की कई सारी वजहें हैं। खेती और कृषि की उपजों को उचित मूल्य ना मिल पाना, फर्टिलाइजर्स, दवाएं बहुत महंगी हो जाना। तो इन सब पे सरकार को विचार करना चाहिए और किसानों को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। पहले मैं सरकार की जो भी नीतियां हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। मैं किसान साथियों को कहना चाहता हूं जो इस तरह कदम उठा रहे हैं या आपके आसपास जो भी जागरूक लोग हों, जो इस वीडियो को देख रहे हों या मुझे सुन पा रहे हों, तो जो भी आप लोग के अगल बगल जागरूक व्यक्ति हैं, वो किसानों को अवश्य सलाह दें, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समय नहीं है। खेतों से काम के बाद वो इतने थक जाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, हमारी बातें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो जो जागरूक व्यक्ति हैं, अगर वो देख रहे हो तो वो उनको अवश्य बताएं कि खेती जो है वो घाटे का सौदा नहीं है, बट उसको लाभदायक बनाना पड़ेगा। अभी जो हम गेहूं, चावल या डेली वेज में जो भी उगा रहे हैं वो सब क्या है, लाभकारी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनका एक निश्चित समय है। 3 महीने 4 महीने बाद वो फसल तैयार होगी, फिर बाजार में जाएगी, फिर उसका 1 महीने बाद दाम आएगा। तब तक क्योंकि हमारे खर्चे तो डेली के हैं, रोज के हैं, हर सेकंड के खर्चे हैं। दवाएं हो गई, आपके बच्चों की फीस हो गई, आपका स्वयं का खर्चा हो गया, तो इन सब को कहाँ से निकालेंगे? तो किसानों को सबसे पहले तो एक काम करना होगा कि डेली बेस पे पैसा या इनकम, कैश के लिए हमें कैश क्रॉप करनी होगी। कैश क्रॉप मतलब जिससे डेली पैसा आ सके। जैसे मान लीजिए कोई किसान है जिसके पास सिर्फ 1 बीघा खेत है या 1 एकड़ खेत है, कम जोत वाले किसानों की बात कर रहा हूँ, तो वो आधे पार्ट में अपना जो भी करना हो करे, धान गेहूँ जो भी करना है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है 1 एकड़ वाला किसान बेचने के उद्देश्य तो कर नहीं रहा होगा, वो सिर्फ खाने के उद्देश्य से कर रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आधे एकड़ का खाना एक परिवार के लिए पर्याप्त हो जाता है। उसके बाद आप कैश क्रॉप कर सकते हैं, आप सब्जियां लगा सकते हैं, समय पुधर आप आलू कर सकते हैं, पर सब्जी आप जरूर करिए। सब्जी से आपका डेली का खर्च निकल आएगा। सब्जियां ऐसी चुनिए है, जैसे शिमला मिर्च हो गई या जो आपका उस सीजन में महंगी होती है, उनको चून करिए। या आप ऐसे टाइम पे लगाइए जैसे मार्केट शुरू हो, आपकी फसल आ जाए और इधर दूसरी फसल फिर उस वही सेम सब्जी की ही तैयार की रही है। जब इधर मार्केट खत्म हो रही हो तब आपकी फसल आना शुरू हो, क्योंकि चढ़ती और उतरती, जब स्टार्टिंग हो रही होती है तब अच्छे दाम मिलते हैं, या जब खत्म हो रही होती है तब अच्छे दाम मिलते हैं। इस तरह से काम करेंगे तो आपका जो महीने के खर्च है वो आपके आराम से निकलते रहेंगे और आपकी जरूरतें भी पूरी होती रहेंगी। और हत्या करना खुद की, ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरों कर रहे हैं वो तो पाप ही है, बट खुद की जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अपने पीछे एक परिवार को छोड़ के जा रहे हैं जो आप पे ही पूरी तरह से निर्भर है। यदि आप टूट जाएंगे और आप कोई ऐसा कदम उठा लेंगे तो आपके पीछे का परिवार टूट जाएगा। उसको उभरने में हो सकता है कि 50 साल लग जाए, हो सकता है 1 पीढ़ी गुजर जाए। तो ऐसा कोई निर्णय लेने के पहले 100 बार विचार करिएगा। समस्याएं क्षणिक होती हैं, आज हैं कल चली जाएंगी। सरकार भी अभी जो बनी हुई है वो भी किसानों के लिए अवश्य सोचेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ के साथ हम किसान भाइयों को एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आप लोग फर्टिलाइजर पे जो निर्भरता है, जो ये खादें हैं, इन पे निर्भरता खत्म करिए। यूरिया, डाई, DAP, हमारे खेतों को और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी आवश्यकता होती है। अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट ऑलमोस्ट आपको मिल जाते हैं।
आप लोग बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जैविक खाद का यूज कर सकते हैं। टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि आप पूरे खेत में मैं बोल रहा हूँ अचानक आप के पास 10 एकड़ है तो आप 1 एकड़ में करिए ना इसको। जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ इससे भी उपज अब आ रही है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में डायरेक्ट आप रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर देंगे तो आपकी उपज एकदम खत्म हो जाएगी। तो आप, मैं ये नहीं करूँगा अचानक खत्म कर दीजिए। आप सबसे पहले क्या करिए, 75% रासायनिक दीजिए, 25% गोबर वाली खाद का इस्तेमाल करिए। कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो सब हम लोग आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे, या राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ में आप मैसेज करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपको, या आपके एरिया में बहुत सारे किसान होंगे तो जाके उनको ट्रेनिंग में प्रोवाइड करा देंगे कैसे आपको जैविक खाद बनानी है। आपके आसपास जो कृषि केंद्र है वहाँ से आप केचुए परचेज कर सकते हैं। आप अकेले नहीं सक्षम है तो आप ग्रुप में कर लीजिए, या आप हमारे पास से जो हमारे साथी या राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ से जुड़े हुए लोग जो कर रहे हैं, मैं उनसे 1-2 किलो 4 किलो आप लोग को फ्री भी दिलवा दूंगा। बाकी रही बात सीखने की, तो उसकी जिम्मेदारी या सिखाने की हमारी रहेगी कैसे आपको करना है। तो आप तैयार करेंगे जैविक खाद, किसी से खरीदना नहीं है। आप पहले 25% जैविक का उपयोग करिए, अगले साल 50 करिए, फिर 75 करिए, और फिर जाके आप 100% यूज कर लीजिए। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा और आपको अंतर भी समझ में आ जाएगा कि हमारी फसलों में कितना अंतर आ रहा है। बट जब निर्भरता खत्म हो जाएगी तो आपको यूरिया डीएपी के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। जो आपका एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है फसल लगाने के बाद, अचानक आपको महीने में डाई देना है, डीएपी देना है, यूरिया डालना है, दवाएं डालनी है, इन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। हर व्यक्ति के पास पशु है, पशुधन, पशु आपका एक धन है। दूध ही आपको सिर्फ मालूम है कि पशु से सिर्फ दूध मिलता है, जब दूध नहीं देता है तो आपके लिए वो यूजलेस हो जाता है। बट गोबर एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे संसाधन और रोजगार के साधन डेवलप किए जा रहे हैं, कई सारी चीजें बनाई जा रही हैं। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन जी अपना बजट पेश करने गए थे, तो वो गाय का जो गोबर है उससे बना हुआ बैग लेकर गए थे। पहली बात, हमारे शास्त्रों में पहले से कहा गया है कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे घरों की लिपाई जो होती थी वो गोबर से हुआ करती थी। अभी तो कच्चे घर रह ही नहीं गए, बट जहाँ पे हैं वहाँ आज भी होती है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक संदेश है। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ गवर्नमेंट ने गोबर परचेज करना शुरू किया है किसानों से, और इससे किसानों की हालत और वहाँ पे सुधार हुआ है कि गोबर भी लाभदायक प्रोडक्ट हो सकता है। ये उनको जानकारी हुई, क्योंकि अभी तक लोग जानते नहीं, सिर्फ उपले बनाना, कंडे बनाना वही जानते थे, और उससे सिर्फ आग या ईंधन का काम होता था। और उससे खिलौने बन रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, और सबसे मुख्य चीज़ तो उससे जो खाद बन रही है वो आपके खेतों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि खेतों में केंचुओं की संख्या गोबर की खाद बढ़ा देती है। जीवामृत है, बहुत सारी चीज़ें जिन पर हमें बात करनी है। पर सबसे पहले जो मुख्य मुद्दा था वो है किसानों की आत्महत्या। तो इसको रोकना होगा। आपको कहीं भी कोई किसान मिलता है, हम आप जो सक्षम है, जो समर्थ लोग बाजार जाते हैं सब्जी लेने के लिए, आपने देखा कोई किसान बैठा हुआ है, आपको लग रहा है जेन्युइनली वो किसान है, तो अगर वो उपज का हम लोग क्या करते हैं कि बार्गेन करना शुरू कर देते हैं। अगर उसने 10 रुपये कहा तो हमें लगता है कि 8 में या 5 में दे देगा। वो इसलिए दे देता है कि वो घर से ले आया है। और वहीं आप एक प्रोफेशनल शॉप पे जाएंगे, उसने फिक्स रेट करके रखा है, और वो अगर 5 रुपए की मिर्ची भी डाल रहा है तो उसका चार्ज कर रहा है, और वहाँ हम खुशी खुशी लेके चले आते हैं। सबसे पहले हमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि हम जो भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं उसको सबसे पहले उन व्यक्तियों से परचेज करें जो खुद प्रोडक्शन करते हैं। छोटे किसानों से परचेज करें। आप जाएंगे अक्सर बोरी बिछा के मार्केट में बैठे मिल जाते हैं, तो हमें पहले उनको प्राथमिकता देनी होगी। हम आप कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं उनकी दशा को दुर्दशा में बदलने से रोकने के लिए। तो हमें आप क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सहयोग करना है कि उनसे ही सामान लेना है। वो आपको जो सामान देंगे नो डाउट वो बहुत अच्छा होगा। और कई किसान साथी हमारे ऐसे हैं जो सब्जियों की खेती पूर्णतः जैविक तरीके से करें, उसमें किसी प्रकार का खाद नहीं डालते हैं। तो उनसे चीज़ें लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके लिए लाभदायक होगी। आपको काफ़ी टाइम तक सर्वाइवल का मौका मिलेगा, उसको मतलब रख सकते हैं। जैसे गोभी में
मार्केट चले आता हूँ तो दो तरह की गोभी मिलती है, एक तो ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक हो सकता है और भी शहरों में मिल रही हो, या झांसी में क्या है पोजीशन मुझे नहीं मालूम। तो आप देखेंगे जो हमारी खादों से तैयार की गई होती है वो जल्दी खराब हो, कीड़े पड़ जाते हैं अगर कुछ दिन रख दीजिए तो। और जो आपकी गोबर से तैयार की गई होती है फसल, वो आप लॉन्ग लास्टिंग होती है, काफ़ी टाइम तक उसको रख सकते हैं। कुल मिला कह सकते हैं कि हमें जो आम नागरिक है उसको, किसानों को थोड़ा सा तवज्जो देना होगा, तब जाके किसानों की हालत सुधरेगी। और हमें, आपको लगता है कि हम आप तो सक्षम हैं, समर्थ हैं, पैसे कमा ले रहे हैं, लेकिन भोजन के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो दिन रात एफर्ट कर रहा है, वो किसान है। तो हमें और आपको किसानों की बदहाली के लिए जरूर सोचना चाहिए। इसके लिए सरकारें जो कर रही हैं उसके साथ साथ हमें आपको करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। सहयोग कैसे कर सकते हैं? उनसे सामान खरीद के, गेहूँ चावल आपको, हम लोग शहर में रहने वाले सभी लोग परचेज करते हैं, तो आप जाके उनसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। बाकी रही बात, मैं किसानों से पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग हिम्मत बना के रखिए, टाइम है, कट जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल निराश मत होइए, हिम्मत से काम लीजिए। पुनः आप सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान विकास महासंघ आलोक सतीश श्रीवास्तव का सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।